हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त जीतेश आपके अपने चैनल जीत हिस्ट्री इंडिया में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। सभी देशवासियों को गुरु नानक जी की 525वीं जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी सभी से ये दुआ है कि सभी के जीवन में मंगल कार्य हो, लेकिन सभी मंगल कार्य किसके माध्यम से हो? शिक्षा के माध्यम से। शिक्षा क्या है? हमारा इतिहास के लिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है सिख संप्रदाय, जो मध्यकालीन इतिहास का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें से हर एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन आते हैं। तो इस टॉपिक में मैंने गुरु नानक जी से लेकर गुरु गोविंद सिंह तक 50 क्वेश्चन लिए हैं और उन क्वेश्चनों के अंदर मैंने और भी क्वेश्चन लिए हैं। तो क्वेश्चन वीडियो ध्यान से स्किप मत करना, ज़्यादा बात ना करते हो। पहले हम लेते हैं क्वेश्चन। सिख संप्रदाय के प्रवर्तक के रूप में किसे जाना है? सिख संप्रदाय के संस्थापक के रूप में किसे जाना था? तो सिख संप्रदाय के संस्थापक थे गुरु नानक जी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं गुरु नानक जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो गुरु नानक जी का जन्म ननकाना साहिब पाकिस्तान के तलवंडी नामक स्थान पर हुआ था। और ये आपसे पूछा था कब हुआ था? 15 अप्रैल 1469 ईस्वी को। उस समय भारत का शासक कौन था? सिकंदर लोदी। तो आपसे पूछता है कि इनका जन्म किस कुल में हुआ था? कुल होता ना, एक खानदानी कुल होता है, तो खत्री कुल में इनका जन्म हुआ था। आप चलते नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। गुरु नानक जी के माता पिता का क्या नाम था? तो गुरु नानक जी के पिता का नाम कालू जी मेहता एवं माता का नाम तृप्ता देवी था। इनकी पत्नी का नाम क्या था? आपसे पूछा, सुलक्षणा देवी इनकी पत्नी का नाम था। इनके पुत्र का नाम क्या था? श्रीचंद एवं लक्ष्मी दास था। श्रीचंद ने उदासी संप्रदाय चलाया था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं गुरु नानक जी को किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो गुरु नानक जी को काली बेन नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ। और कौन से दिन होता? कार्तिक पूर्णिमा के दिन हुआ था। इसीलिए हम कार्तिक पूर्णिमा के दिन गुरु नानक जी की जयंती बनाते हैं, 15 अप्रैल को नहीं बनाते। अब जब गुरु नानक जी के प्रथम शिष्य या उनके प्रथम उनमें श्रद्धा रखने वाले या प्रथम अनुयायी कौन थे? जैसे माता बुद्ध में रखने वाले या कोई भी होते हैं जैन धर्म में, तो इनके प्रथम अनुयायी गुरु नानक जी की बहन नानकी और वहाँ के शासक, गाँव के शासक राय बुलार थे। आपको याद ना, इनकी सबसे पहले इनकी बहन नानकी और उस गाँव के राजा राय बहादुर इनके शिष्य थे। उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया तथा अवतारवाद व कर्मकांड का विरोध किया तथा इन्होंने निर्गुण भक्ति का समर्थन किया था। किसने? गुरु नानक जी ने। गुरु नानक जी पुनर्जन्म तथा कर्म के सिद्धांत में विश्वास रखते थे, मतलब ये पुनर्जन्म को मानते थे और कर्म में सिद्धांत रखते थे। तो इन चीज़ों को याद रखिए, क्योंकि कुछ चीज़ें आपको आनी चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं गुरु नानक जी ने सिख संप्रदाय की स्थापना किस शासक के समय की थी? वही मैंने बताया था आपको, किस शासक समय की थी? सिकंदर लोदी समय। सिकंदर लोदी उस समय दिल्ली का सुल्तान, जिसने आगरा नगर की स्थापना की थी 1504 ईस्वी में। राजधानी का बनाया था 1506 ईस्वी में। आपसे पूछता है गुरु नानक जी ने कौन सी उपाधि धारण की थी? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, IAS में आ चुका है, SSC में आ चुका है। हजरत रबुल मजीम की उपाधि धारण की थी। इसे नोट कर लिए क्वेश्चन को। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, देखते हैं गुरु नानक जी द्वारा देश की यात्रा क्या कहा था? मतलब गुरु नानक पूरे भारत की यात्रा की थी, उस यात्रा को क्या नाम दिया गया? उदासी या पंजाबी नाम दिया गया है। अब आपसे पूछे गुरु नानक जी ने कहाँ से कहाँ तक की यात्रा की थी? गुरु नानक जी ने असम से बगदाद तथा तिब्बत से श्रीलंका तक भ्रमण किया था। अब चाहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। 1534 ईस्वी में सैयदपुर का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो सैयदपुर का युद्ध किसके बीच हुआ? बाबर और गुरु नानक के बीच में हुआ था। इस चीज़ को नोट करना बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, देखते हैं गुरु नानक जी के उपदेशों का संकलन किसने किया था? तो गुरु नानक जी के उपदेशों का संकलन गुरु अंगद जी ने किया था। तो किस लिपि में किया था? किस लिपि में? गुरुमुखी लिपि में किया था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, देखते हैं गुरु नानक ने अपने पुत्रों को छोड़कर किसे अपना उत्तराधिकारी बनाया था? तो किसे बनाया था? गुरु अंगद को अपना उत्तराधिकारी। इनका प्रिय शिष्य पूछे, गुरु नानक का प्रिय शिष्य कौन था? मर्दाना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लंगर या सामूहिक भोज प्रथा की शुरुआत किसने की थी? तो गुरु नानक जी ने की थी। इस प्रथा को नियमित रूप किसने प्रदान किया था, या नियमित रूप से लंगर की व्यवस्था किसने की थी? गुरु अंगद ने की थी, जो सिख संप्रदाय के दूसरे गुरु हुए थे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, देखते हैं गुरु नानक जी की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? तो 22 सितंबर 1539 ईस्वी को करतारपुर में हुई थी। उस समय आपसे पूछे भारत का राजा कौन सा था? तो इस समय भारत का राजा हुमायूं था, दिल्ली सल्तनत का, जिस समय चौसा का युद्ध हुआ था 1539 ईस्वी में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गुरु नानक जी की आत्मा उनके उत्तराधिकारी में व्यक्त होती है। इस घटना को सिख संप्रदाय में क्या कहता है? महर कहते हैं। मतलब ये कहते हैं उनकी आत्मा शिष्यों में वास करती है। किसकी? गुरु नानक जी की आत्मा शिष्यों में वास करती है, इसीलिए हम इनको बहुत मानते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
सिख संप्रदाय में सिख गुरु के प्रतिनिधि को क्या कहा जाता था? सिख संप्रदाय में सिख गुरु के प्रतिनिधि का मसनद कहा जाता है। सिख संप्रदाय सिख गुरु के प्रतिनिधि। अब मसनद के सहायक को क्या कहते हैं? जो मसनद की हेल्प करता था उसे मेले कहते हैं। और मसनद द्वारा शिक्षित व्यक्ति को क्या कहता है? तो क्या कहता है? सैलंग कहा जाता था। इनको नोट कर लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गुरु नानक के बाद सिख संप्रदाय के दूसरे गुरु कौन हुए? तो दूसरे गुरु कौन थे? गुरु अंगद। गुरु अंगद को आपसे पूछे किस अन्य नाम से जानता है? गुरु अंगद को लाहिड़ी नाम से जाना जाता है। देखिए, कन्नौज युद्ध के बाद मैंने बताया था, कन्नौज और चौसा युद्ध के बाद समय दिल्ली का शासक कौन था? हुमायूं। शेरशाह सूरी तथा हुमायूं में कौन सा युद्ध हुआ था? कन्नौज का। इस युद्ध में पराजित होने के बाद हुमायूं गुरु अंगद से कहाँ मिला था? ये क्वेश्चन आपसे पूछता है। कहाँ मिला था? पंजाब में मिला था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस सिख गुरु ने धर्म प्रचार प्रसार हेतु 22 गद्दियों पर धर्म प्रचारक एवं महंत की नियुक्ति की थी? तो अमरदास जी ने की थी। ये कौन से थे? सिखों के 30 गुरु थे। प्रारंभ में अमरदास वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। गुरु अमरदास ने अपनी गद्दी कहाँ स्थापित की? आपसे पूछता है कहाँ स्थापित? गोविंदवाल में स्थापित की थी। क्यों की थी भाई? अच्छा ना, गद्दी क्यों स्थापित की? गुरु नानक के पुत्र बाबा श्री चंद के पृथक संप्रदाय उदाई संप्रदाय की स्थापना की, जिससे विरोध के कारण उन्होंने अपनी गद्दी अलग स्थान पर की थी। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा मुगल बादशाह स्वयं गोविंदवाल में गुरु अमरदास से मिलने गया? अभी मैंने बताया था वही चीज़ है। कौन मिलने गया था? अकबर मिलने गया था। आपसे पूछ सकता है अकबर ने गुरु अमरदास की पुत्री बी भानी को क्या दिया था? मतलब अकबर ने किसे 500 गांव या कई गांव को दान में देते? किसे दिए थे? अमरदास की पुत्री को बी भानी को दिए थे। अमरदास द्वारा प्रारंभ की गई सिखों के लिए एक नई विवाह पद्धति, मतलब सिखों के लिए अलग विवाह पद्धति की गई थी, ना हिंदू ना मुस्लिम अलग से। तो इस पद्धति को क्या कहता है? लवन कहते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिख संप्रदाय के चौथे गुरु कौन हुए, जो कि गुरु अमरदास की पुत्री बी भानी के पति थे? तो कौन थे? गुरु रामदास। सर्वप्रथम इस विचार को रामदास ने जन्म दिया कि एक गुरु की आत्मा स्वतः ही दूसरे में प्रवेश करती है। ये आपसे पूछा किसने ये कहा कि एक गुरु की आत्मा स्वतः ही दूसरे गुरु में या दूसरे व्यक्ति में प्रवेश करती है? तो किसने कहा? गुरु रामदास ने। सिख गुरु के पद को किस व्यक्ति ने पृथक बनाया, मतलब पैतक बनाया? तो इसी ने बनाया, रामदास गुरु ने बनाया था पैतक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमृतसर नगर की स्थापना किस गुरु के समूह थी? किसके समूह थे? रामदास के। देखिए, रामदास को अकबर ने 500 बीघा जमीन दान में दी थी। गुरु रामदास द्वारा बसाए जाने से पहले अमृतसर नगर किस नाम से जाना था? आपसे पूछा अमृतसर को किस नाम से जाना था, या इसका अमृतसर का पुराना नाम क्या था, प्राचीन नाम क्या था? रामदासपुर था। इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, एग्जाम में पूछा जा चुका है। इस अमृतसर का नाम पुराना क्या था? रामदासपुर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हरमंदिर साहब यानी स्वर्ण मंदिर का निर्माण किस सिख गुरु के समय होता? किस सिख गुरु के समय हुआ था? अर्जुन देव के। हरमंदिर साहब की नींव किस ने डाली थी? तो कादी संप्रदाय के सूफी संत मियाँ मीर ने डाली थी, मतलब नींव डाली थी। एक मुसलमान व्यक्ति ने हिंदू मंदिर में नींव डालना उस समय बहुत बड़ी बात थी। तो इस क्वेश्चन नोट करना कि मियाँ मीर ने नींव डाली थी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस सिख गुरु ने नगर निर्माण करने के लिए अपने अनुयायियों को पैसा वसूल करने के लिए भेजा, जो मसनद और मेहुआ कहे जाते थे? किसने? अर्जुन देव ने। देखिए, किस सिख गुरु, आपसे पूछा किस सिख गुरु ने अनिवार्य आध्यात्मिक कर लेना शुरू कर दिया था? तो किस गुरु ने कर दिया था? अर्जुन देव ने। अपनी आय का कितने भाग लेना शुरू कर दिया था? ये भी पूछ सकता आपसे, कितना लेना शुरू कर दिया आध्यात्मिक गुरु? कितने भाग लेना? 1/10 भाग लेना शुरू किया था आय का। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गुरु ग्रंथ साहिब की रचना किसने की थी? तो किसने? अर्जुन देव ने की थी। इस ग्रंथ में 5 सिखों व 18 संतों के उपदेश मिलते हैं, हिंदू मुस्लिम हो। और प्रमुख संत कौन कौन से, जिसमें जिनका नाम एग्जाम में आता है कि इसमें से किस गुरु के संत उपदेश मिलते हैं? तो बाबा फरीद का एग्जाम में आ चुका है, नेट में भी आ चुका है। जयदेव का भी आता है, जयदेव, बाबा फरीद, कबीरदास, रैदास, धन्ना ना, मीराभाई, नामदेव, रामानंद जय संतों के उपदेश इस ग्रंथ में मिलते हैं। किसमें? गुरु ग्रंथ साहब में मिलते हैं। मैं आगे आपको एग्जाम बताऊंगा किस ग्रंथ के इसमें नहीं मिलती, वो एग्जाम में आ चुका, तो उसको नोट कर लेना। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किसकी सहायता किए जाने के कारण मुगल शासक जहांगीर ने अर्जुन देव को फांसी दी थी? तो किसी खुशरो शाह के, जिसके बेटी सहायता करने के कारण इसको फांसी दी गई थी। कब अर्जुन देव को कब दी गई थी? 30 मई 1606 ईस्वी में बंदी गृह में इनकी मृत्यु हो गई थी। और चंद नामक एक व्यक्ति था जिसके षड्यंत्र के कारण इनको मृत्युदंड दिया गया था। जहांगीर ने अर्जुन देव के बेटे गुरु हर गोविंद को अपने पिता के 2.5 लाख रुपये जुर्माने की राशि न देने के कारण 2 वर्ष ग्वालियर किले में भी कैद रखा था। और एक क्वेश्चन आता है किसने कहा था? इसको क्वेश्चन को नोट कर लीजिए।
किसने कहा था, मेरे पास अपना कोई धन नहीं है, मेरा धन तो असहाय एवं गरीबों के लिए है। ये किसका स्टेटमेंट है? इसमें से आपसे पूछ लेगा इनमें से किसने कहा कि मेरे पास मेरा अपना कोई धन नहीं है, मेरा धन तो असहाय एवं गरीबों के लिए है। तो ये स्टेटमेंट किसका? अर्जुन देव का। इस चीज़ को नोट कर लिए, क्योंकि अर्जुन देव ने सिर्फ खुसरो को आशीर्वाद दिया था। आशीर्वाद देने का इनका षड्यंत्र किया गया था, इन्हें इसीलिए इनको फांसी दे दी गई थी और कोई मतलब नहीं था, संतों का कोई मतलब नहीं होता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिक्कों के किस गुरु ने 12 फुट अकाल तख्त का निर्माण करवाया था? किसने कहा था? हरगोविंद ने। सिक्को छठे, तो सिक्को छठे गुरु थे गोविंद ने। इन्होंने अपने दरबार में नगाड़ा बनाने की व्यवस्था की और इन्होंने अपने अनुयायियों को मांस मदिरा खाने के लिए अनुमति दी थी। देखिए, सिक्कों के छठे गुरु, छोटी सी घटना, सांझा का बाज उड़कर इनके छत पर आ गया था। तो उस थोड़ी सी बात के अनुमान की वजह से एक युद्ध हुआ था। तो हरगोविंद और सांझा के मध्य आपसे पूछा कौन सा युद्ध हुआ था? करतारपुर का युद्ध हुआ था 1634 ईस्वी में, जिसमें सिक्कों ने मराठों की सेना को वापस पराजित कर दिया या भगा दिया था। जो अपना बाज लेने आए थे तो उन्हें बाज वापस नहीं दिया था। तो आपसे पूछता है सांझा और हरगोविंद के बीच या मुगलों और सिक्कों के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था? सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ रहे तो करतारपुर का युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 1634 ईस्वी में। अपने दरबार में नगाड़ा बजाने की व्यवस्था किसने की थी? सिक्को छठे गुरु ने, क्योंकि ये चाहते थे अपने मुगल बादशाह 12 फुट के सिंहासन में बैठना। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिक्कों में सैनिक भावना, शिक्षा एवं शस्त्र धारण कराकर लड़ाकू जाति रूप में किसने प्रवृत्त किया था? हरगोविंद ने प्रवृत्त किया था। इन्होंने सिक्कों से मांस खाने के लिए कहा था। इन्होंने अपने गुरु को इन्होंने कहा था, हरगोविंद ने आपसे पूछेगा आपसे कौन सी उपाधि धारण की थी? छोड़दाता बंदा की उपाधि धारण की थी। आपसे पूछेगा छोड़दाता बंदा की उपाधि किस गुरु ने दिया था? हरगोविंद ने। इन्होंने मीरी पीरी के सिद्धांत दिया था। मीरी पीरी का सिद्धांत किस गोविंद ने था? हरगोविंद ने दिया था। आपसे पूछा कश्मीर में किरतपुर नामक नगर की स्थापना किसने की थी? तो हरगोविंद ने की थी। और यहीं पर इसी स्थान पर हरगोविंद की मृत्यु 1644 ईस्वी में हुई थी। तो आपसे पूछता है कि हरगोविंद की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? तो कीरतपुर पर हुई थी। कीरतपुर नगर की स्थापना किसने की थी? कश्मीर में हरगोविंद ने की थी। इन्होंने मीरी पीरी प्रथा का सिद्धांत दिया था। किसने? हरगोविंद ने। छोड़दाता बंदा की उपाधि धारण की थी। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुरुदत्ता के पुत्र और हरगोविंद के पुत्र कौन हुए? तो कौन हुए? हर्राय। क्वेश्चन में टाइपिंग मिस्टेक हो गई है तो आपको ध्यान रखना है। देखिए, आपसे पूछा सिक्कों 7वें गुरु कौन थे? हर्राय थे। अब इन्होंने आपसे पूछा सांझा के पुत्रों के उत्तराधिकारी युद्ध में हर्राय ने किसका साथ दिया था या किसका पक्ष दिया था? तो 12 सिक्कों का पक्ष दिया था। उन्हें आशीर्वाद तो हर खुसरो ने, जैसे खुसरो को औरंगजेब ने दिया था, इस प्रकार ही उन्होंने हर्राय ने तो सांझा के उत्तराधिकारी के युद्ध हुए थे। 5 हुए थे, बहादुर, धर्मराज, सामूगढ़, ख्वाजा और खजुराहो का युद्ध हुआ था। उसमें इन्होंने 12 सिक्कों का साथ दिया था। अब हम चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और जिन्हें सुनता बनने के बाद किस गुरु को दिल्ली बुलाता है? तो किस गुरु को? हर्राय को। हर्राय स्वयं ना जाके उन्होंने हर्राय ने अपने बड़े पुत्र राम राय को दिल्ली भेजा, जिससे प्रभावित होकर औरंगजेब ने उन्हें देहरादून में ज़मीन स्वरूप प्रदान दी थी। अब प्रदान दी थी मतलब गिफ्ट दी थी या भेंट दिया था। तो सर्वप्रथम आपसे क्वेश्चन पूछता है, सर्वप्रथम किस सिख गुरु के समय उत्तराधिकारी का विवाद हुआ था? तो हर्राय के समय सबसे उत्तराधिकारी का विवाद हुआ था, क्योंकि इनके बड़े पुत्र को तो इन्होंने अपने, जैसे औरंगजेब इनसे प्रसन्न हो गया था राम राय से, तो ये उससे अप्रसन्न होकर इन्होंने अपना उत्तराधिकारी राम राय की जगह अपने 8 वर्ष के पुत्र हरकिशन को अपना उत्तराधिकारी बनाया। इसी समय उत्तराधिकारी का युद्ध विवाद हुआ था। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस गुरु हर्राय ने अपना उत्तराधिकारी किसने नियुक्त किया था? हरकिशन को। मैंने बताया था ना, जो विवाद हो गया था कि अगर प्रसन्न ना होता कौन? औरंगजेब, उससे तो राम राय सिक्कों के 8वें गुरु बनते, लेकिन उससे ना बन के हरकिशन 8वें सिक्कों के गुरु बने। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुरु हरकिशन से विवाद होने के पश्चात राम राय ने कहाँ पर एक अलग गद्दी स्थापित की थी? तो कहाँ पर की थी? देहरादून में। सिक्कों का 8वें गुरु तो वही रहे हरकिशन, लेकिन ये भी सिक्कों गुरु माने जाते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी गद्दी कहाँ स्थापित कर ली? देहरादून में स्थापित की और प्रवचन देने लग गए। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस सिख गुरु को गुरुपद के बारे में औरंगजेब को समझाने के लिए दिल्ली जाना पड़ा? हरकिशन को। जब दिल्ली जा रहे थे हरकिशन, जब औरंगजेब को समझाने के, तो रास्ते में ही इनकी चेचक के कारण इनकी उस रास्ते में मृत्यु हो गई थी। किससे? 1664 ईस्वी में। तो अब आपसे पूछता है कि किस सिख गुरु की मृत्यु चेचक रोग के कारण हुई थी? तो किसकी? हरकिशन की। आपसे पूछता है कौन से गुरु जो बाल अवस्था में थे? तो कौन से थे? हरकिशन। हरकिशन ने अपना निधन होने से पहले ऐलान किया था कि उनका उत्तराधिकारी बकाला में मिलेगा। तो बकाला में सिक्कों की खास सभा बुलाकर तेग बहादुर को सिख गद्दी देने का ऐलान किया था। आपसे पूछता है तेग बहादुर सिक्कों द्वारा निर्वाचित एकमात्र सिख गुरु थे। मतलब आपसे पूछता है
किस गुरु को जनता के द्वारा या निर्वाचित एकमात्र सिख गुरु कौन से थे? क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन सा सिख गुरु निर्वाचित हुआ था, मतलब जनता के जो चुना गया था? उत्तराधिकारी तो बना था, पैतृक भूमि रही थी और उत्तराधिकारी बना था और पैतृक रही थी, लेकिन जनता ने उसमें भागीदारी दी थी, उन्हें निर्वाचित किया था। तो किस सिख गुरु? तेग बहादुर को। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा गुरु निर्वाचित हुआ था एकमात्र गुरु? तेग बहादुर। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ज़्यादा बात ना करते हुए फिर देखते हैं कुछ। सिखों के 9वें गुरु कौन हुए जो छठे गुरु हरगोविंद के पुत्र थे? कौन थे? तेग बहादुर। ठीक है, तेग बहादुर सिखों कौन से थे? 9वें गुरु। तेग बहादुर ने अपना स्थान या ये मान लीजिए अपनी जो कर्मस्थली कहाँ बनाई थी? अमृतसर की जगह मखोवाली या मुखोवाल में बनाई थी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसानों के दैनिक जीवन की समस्या को सुलझाने वाला पहला सिख गुरु कौन था? तेग बहादुर। में किसानों के बाद जाके क्या कैसी ज़मीन है, कैसा चल रहा है उसको था। अब देखिए सुनिए, इस्लाम धर्म स्वीकार ना करने के कारण तेग बहादुर को किसने अपने हाथों से उसका सिर दर्शा रखा था? अगर एग्जाम में कहीं पूछे, जलालुद्दीन नामक व्यक्ति था, जिसे कहते हैं कसाई मान लीजिए, या कसाई नहीं कहेंगे, एक फांसी देने वाला व्यक्ति होता है, जल्लाद कह सकते हैं, इस टाइप से जलालुद्दीन था। इस्लाम धर्म स्वीकार ना करने के कारण इनको बार बार धमकी दी गई थी। इनके साथ किस किस व्यक्ति को मृत्यु घाट उतारा गया था? तो मक्कीदास, इनके भाई दयाल और सतीदास को भी मौत के घाट उतारा गया था। किसके समय? औरंगजेब ने इस्लाम धर्म स्वीकार करने के कारण किसको? तेग बहादुर समय। औरंगजेब ने तेग बहादुर का शीश काट कर कहाँ रखा था, मतलब कहाँ काटा था? चांदनी चौक में काटा था, जो वर्तमान नाम क्या है? शीशगंज नाम से प्रसिद्ध है। इनका शीश काट कर वहाँ पर एक गुरुद्वारा बना हुआ है, बहुत प्यारा गुरुद्वारा बनाया, वहाँ लोग जाते हैं। और तेग बहादुर नाम से सिखों का कहाँ पर एक गुरुद्वारा आगरा में है, जो गुरु के ताल के नाम से प्रसिद्ध है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था, 1666 ईस्वी में होता है। गुरु गोविंद सिंह ने मखोवाली के पास किस नगर की स्थापना की थी? आपसे पूछता है। गुरु गोविंद सिंह ने मखोवाल के पास किस नगर की स्थापना की थी? आनंदपुर नगर, रूपनगर और पंजाब नगर की स्थापना की थी। तो इन चीज़ को क्वेश्चन को याद रखना। अब पूछ सकते हैं गुरु गोविंद सिंह ने अपनी गद्दी कहाँ स्थापित की थी? तो आनंदपुर में स्थापित की थी। आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि कहाँ पर स्थापित की थी अपनी गद्दी? आनंदपुर में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुरु गोविंद सिंह को सिकमौर के किस शासक ने अपने यहाँ आमंत्रित किया या निमंत्रण दिया था? मैथिली प्रकाश ने दिया। सिद्धमौर कहाँ पर है? आपसे पूछ, सिकमौर कहाँ पर है? ये कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। यहीं से मराठों और सिखों का युद्ध शुरू होता है। तो गुरु गोविंद सिंह ने अपनी कर्मस्थली कहाँ बनाया था? पाओनता बनाई थी। जो पाओनता कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। अब आप सुनिए, सिकमौर हिमाचल प्रदेश में आपने कर्मस्थली यहाँ बनाई थी। यहीं पर इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना दी। खालसा होता है शुद्धि, पवित्र। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहाँ पर गुरु गोविंद सिंह ने सेनापति के रूप में हजारों सिख शिष्यों को सैनिक परीक्षण अर्थात सिखों को लड़ाकू सैनिक बनाया था? तब पाओनता बनाया था, मैंने बताया था। यहीं पर खालसा पंथ की स्थापना की थी। और खालसा पंथ की स्थापना के समय गुरु गोविंद सिंह ने सिख अनुयायियों से कौन सी 5 वस्तु धारण करने को आता? आपने मालूम है 5 वस्तु सिख धारण करते हैं। कौन कौन सी? केस, जो लंबे लंबे बाल, केस, कंगा रखते हैं, कच्छा, कड़ा और कृपाण। ये 5 चीज़ें वस्तु रखते हैं जिनका शरीर का अंग माना था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना कब कहाँ की थी? खालसा पंथ की स्थापना में 1699 ईस्वी में की थी, है ना, गुरु गोविंद सिंह ने, जिसका अर्थ होता है शुद्ध या पवित्र। देखिए, इस समय घटना चल रही थी, बैसाखी दिन गुरु गोविंद सिंह ने एक नाटकीय ढंग से लोगों का इम्तिहान लिया था। तो गुरु गोविंद सिंह ने एक परीक्षा ली नाटकीय ढंग से। तो कहाँ पर? आपसे पूछे कहाँ पर चली? केशवगढ़ में ली थी, जिसके अनुसार उन्होंने 5 अनुयायियों को निकाला। लाहौर के दयाराम खत्री, दिल्ली के धर्मदास जाट, मोहकम चंद छिम्बा, जगन्नाथ के हिम्मत वीर और बीदर के सापचंद। इन 5 लोग हर एक व्यक्ति को लेते आ रहे और कुटिया में आवाज़ आती थी, मतलब मार दिया। तो इस हर व्यक्ति को ये लगता था कि गुरु गोविंद सिंह जी ने हर व्यक्ति को जो ले आ रहा है 5 को मार दिया। लेकिन इनका और इन्हें यही कहते हैं पंच प्यारे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुरु गोविंद सिंह की आत्मकथा का नाम क्या था? ऑटोबायोग्राफी का नाम था। गुरु गोविंद सिंह की ऑटोबायोग्राफी का नाम था विचित्र नाटक। और गुरु गोविंद साहब ने कई ग्रंथों की रचना की है, कई नाटकों की रचना की है, लेकिन जो एग्जाम में आते हैं वही रचना है, आप याद रखना। कृष्ण अवतार और चंदी दीवार नामक ग्रंथ की रचना गुरु गोविंद सिंह जी एग्जाम में आती हैं। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्रीनगर के शासक ने इनके बढ़ते प्रभाव के कारण पहाड़ी शासकों के प्रमुख के साथ बगनी पर आक्रमण कर दिया। फतेह शाह किशन किसके? गुरु गोविंद सिंह के बढ़ते प्रभाव। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
मुगलों की सेना ने किसके नेतृत्व में पहाड़ी राज्यों पर 1690 ईस्वी में आक्रमण कर दिया? किसके नेतृत्व में? आलिफ खां के नेतृत्व में आक्रमण कर दिया। मुगलों की सेना द्वारा पहाड़ी राज्यों पर आक्रमण के फलस्वरूप किस शासक ने गुरु गोविंद सिंह से सहायता की प्रार्थना की, सहायता मांगी थी? तो किसने? भीमचंद ने। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1690 ईस्वी में मुगल सेना तथा गुरु गोविंद सिंह के मध्य कौन सा युद्ध हुआ? कौन सा युद्ध हुआ? नादौन का युद्ध हुआ था। इस क्वेश्चन को नोट कर लिए। कौन सा युद्ध हुआ? नादौन का युद्ध हुआ पहली बार वास्तविक रूप से। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। औरंगजेब के आदेश पर किसने 1701 ईस्वी में आनंदपुर के प्रथम युद्ध पर आक्रमण किया था? भीमचंद ने किया था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1701 में भीमचंद के नेतृत्व में पहाड़ी सेना तथा सिखों के मध्य कौन सा युद्ध हुआ? आनंदपुर का प्रथम युद्ध हुआ। इसमें पहाड़ी सेना पराजित हुई थी। ये आपको एक तो चीज़ चाहिए आपने, पहाड़ी सेना पराजित हुई 1701 ईस्वी में। आनंदपुर के प्रथम युद्ध के बाद आनंदपुर द्वितीय युद्ध भी होता है। अब तो याद 1704 या 1705 ईस्वी में होता है। इस चीज़ को नोट करिए। इन दोनों युद्धों में ऐसी घटना होती है जो जीवन में हमेशा याद रहती हैं। इन चीज़ों याद रखना, मैं बताने वाला हूँ आपको कि एक घटना होती है आनंदपुर के द्वितीय युद्ध में, जिसमें अब हम बाल दिवस मनाते हैं, बाल शहीद दिवस मनाते हैं। गुरु गोविंद सिंह के 2 पुत्रों को जिंदा चुनवा दिया था औरंगजेब ने। अब सुनिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन के माध्यम से बताऊँगा आपको डिटेल में। आनंदपुर के द्वितीय युद्ध के बाद गुरु गोविंद सिंह के कौन से 2 पुत्रों को गुरु गोविंद सिंह की मां सहित बंदी बना लिया गया था? जोरावर सिंह ए फतेह सिंह। और इनकी माता के सामने इन्हीं को जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया था, जिनकी मां गुरजीत सिंह का वहीं देहांत होगा देखते ही। अब जिंदा चुनवाने के बाद और कहाँ पर चुनवाया था? सर हिंद में चुनवाया था। याद पहले तो याद रखना कहाँ पर चुनवाया गया था ना, जिंदा दीवार में सर हिंद में चुनवाया गया था फतेह चंद और जोरावर सिंह को। इन्हीं की याद में बाल शहीद दिवस मनाता है 26 दिसंबर को हर वर्ष बाल दिवस मनाता है। 2022 से 9 जनवरी 2022 को नरेंद्र मोदी ने आदेश दिया था, जब कहा था कि हर वर्ष बाल शहीद दिवस के रूप में बनेगा। जब पंजाब में चुनाव होते उस समय उन्होंने घोषणा की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कि हर वर्ष बाल दिवस बनेगा। किसकी याद में? इनकी याद में। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुरु गोविंद सिंह एवं मुगल सेना के मध्य चकमौर का युद्ध कब हुआ? 1705 ईस्वी में चकमौर का युद्ध हुआ। चकमौर के युद्ध में गुरु गोविंद सिंह के 2 पुत्र अजीत सिंह एवं जुझारू सिंह को भी उनकी भी हत्या कर दी गई। इनके 4 बेटे मार दिए गए थे। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुरु गोविंद सिंह एवं मुगल सेना के मध्य खिदमारा का युद्ध कब हुआ? 1705 ईस्वी में। इस युद्ध को भी याद कर लिए, कई युद्ध हुए हैं। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुरु गोविंद सिंह द्वारा आदिग्रंथ का पुनः संकलन कराए जाने के कारण आदिग्रंथ को किस अन्य नाम से संकलन किया गया था, या किसने संकलन किया था? गुरु गोविंद सिंह ने किया था। इसका अन्य नाम क्या? आदिग्रंथ को दशम पातशाह के नाम से जाना जाता है। इस ग्रंथ में गुरु हरराय, हरगोविंद तथा हरकिशन नामक सिक्कों के विचार नहीं मिलते हैं। अब चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। औरंगजेब से शांति वार्ता हेतु गुरु गोविंद सिंह ने औरंगजेब को संबोधित कर किस भाषा में जफरनामा पत्र लिखा था? तो फारसी भाषा में उन्होंने जफरनामा पत्र लिखा। औरंगजेब इनसे प्रसन्न होकर औरंगजेब ने गुरु गोविंद सिंह को अपनी सेवा में उपस्थित होने के लिए आदेश दिया। उस समय औरंगजेब कहाँ थे? दक्षिण भारत विजय के अभियान पर थे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। औरंगजेब के पुत्रों के उत्तराधिकारी के युद्ध में गुरु गोविंद सिंह ने किसका साथ दिया था? उत्तराधिकारी को औरंगजेब के पुत्रों का शाहजहां के में मुअज्जम का साथ दिया, जो बादशाह शाह प्रथम के नाम से शाहजहां बने। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुरु गोविंद सिंह को कहाँ, कब, किसने घायल कर दिया, जिसके कारण कुछ दिनों बाद इनकी मृत्यु हो गई थी? तो 1708 ईस्वी नांदेड़ में पठान अजीम खान ने इनको घायल कर दिया, जिसके बाद इनकी मृत्यु हुई थी। लेकिन इनको मृत्यु घायल करने के बाद अजीम खान स्वयं गुरु गोविंद सिंह द्वारा मार डाले गए। देखो, महिलाओं के नाम कौर और सिख व्यक्तियों के पीछे सिंह लगाने की प्रथा गुरु गोविंद सिंह ने दी थी। मतलब सिखों के प्रति नाम के पीछे सिंह और महिला नाम के पीछे कौर लगाती है, वो गोविंद सिंह ने ही कहा था हर व्यक्ति से। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मरने से पहले गुरु गोविंद सिंह ने कौन सी 3 बातें निश्चित की? गुरु की गद्दी समाप्त की जाए, जहाँ भी गुरु को मानने वाले 5 लोग उपस्थित होंगे वहीं गुरु उपस्थित हो जाएंगे। तो 5 लोग उपस्थित होंगे वहीं पर गुरु उपस्थित हो जाएंगे, गुरु को मानने वाले। गुरु वाणी ही गुरु के शब्द है। गुरु गोविंद सिंह ने कहा गुरु की वाणी ही गुरु के शब्द है, मतलब गुरु ने जो कहा है उनको आप मानिए और उनके विचारों को मानिए, उन्हीं पर राह चलिए। तो यही चीज़ उन्होंने बताई। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, समझिए। गुरु गोविंद सिंह ने किसे राजनीतिक नेतृत्व ग्रहण करने को कहा तथा एक बड़ी शिष्य मंडली के साथ उसे पंजाब भेजा? बंदा बहादुर को। मतलब
गुरु का पद तो गुरु गोविंद सिंह के बाद समाप्त हो गया, तो उसके बाद जो राजनीतिक पद मिला था किसको मिला था? बंदा बहादुर का। तो बंदा बहादुर का बचपन नाम लक्ष्मण देव था। बंदा बहादुर पहले जाट थे, ना कि सिख, बाद में वो सिख बने थे। तो जो सिख को संबंधित जो महत्वपूर्ण वीडियो है जो मैं दे चुका हूँ, अगर नेक्स्ट वीडियो हम देंगे तो राजनीतिक देंगे, सामाजिक देंगे, आर्थिक देंगे और एक सिख सरदार रणजीत सिंह के बारे में देंगे। तो इस वीडियो को ध्यान दीजिए, सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद।